गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। इस महामारी वाले समय में अपने को स्वस्थ सुरक्षित बचा के रखे होंगे और पढ़ाई पर भी अपने ध्यान लगाए होंगे। मन लगा के पढ़ना है। जो साधन उपलब्ध है, जो संसाधन उपलब्ध है, उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी देना है, तैयारी भी करना है बढ़िया से। कुछ चैप्टर्स सीबीएसई ने कम कर दिया इसी आप लोगों को लोड की वजह से। तो जो हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें 7.1 था, डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड था। डिस्टेंस 7.1, 7.2 सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड था। इसे क्वेश्चन को हमने कर दिया, फार्मूला भी बता दिया। 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, जो कि कोर्स में इस वर्ष नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, भविष्य में आगे जब पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आज हम इसको बता भी दे रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर इस साल के लिए तो नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए तो हमेशा ही है। तो आइए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब है एक ट्रायंगल है जिसकी एरिया आपको फाइंड करनी है यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ए बी सी, जिसे इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएंगे, कार्टेशियन सिस्टम में, तो यहाँ से हम तो क्या करेंगे, अपना एक्सिस बना लेंगे, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये अब देखिए हमारे पास, इसको अगर हम नेमिंग कर दे एम एन पी, ठीक है, तो एक हमारा ये ए बी एम एन आपका एक ट्रेपेजियम होगा, एक ए एन पी सी ट्रेपेजियम होगा, और एक बी सी पी एन एक ट्रेपेजियम होगा। तो हमको जब इस पूरे ट्रायंगल की ये एरिया फाइंड करनी है, तो पहले हम इस ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड कर लें, फिर इस ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड कर लें, और इसमें से इसको जब माइनस कर देंगे नीचे वाले को, तो हमको ये ट्रायंगल की एरिया बच जाती है। यही फार्मूला हम लोग यूज भी करते हैं ट्रेपेजियम की एरिया निकालने के लिए। अब ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी y2, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी y2, ये डिस्टेंस हो जाएगी x1, ये हो जाएगी हमारी y1, ये हो जाएगी, ये x2 है, ये हो जाएगा x1, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा y3। ये आपको ट्रेपेजियम की एरिया हो जाएगी दिस प्लस दिस इंटू दिस, दिस प्लस दिस इंटू दिस। इसमें ये पैरेलल पर वो अपन आपका ये है ट्रेपेजियम भी है, तो दो पैरेलल लाइन है, तीन की ये और बीच के डिस्टेंस है। एरिया ट्रेपेजियम जो आपको मालूम है, सम ऑफ द पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और एरिया ट्रायंगल वैसे भी क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आप चाहे तो यहाँ से भी आप उस तरह से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें अब हम लोग को उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है ज़्यादा डीपली जाने के लिए 10th बेसिस पे। तो अब सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये जनरल एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू
y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये एरिया ट्रेंगल है। इसको याद करने के लिए हम लोग पार्ट में 1/2 ये सिग्मा का मतलब होता है समेशन, पहले वाला लिख देते हैं x1 y2 माइनस y3, या 1 2 3 से भी लोग याद करते हैं x1 y2 y3। अब इसको अगर एक्सपेंड करना हो तो एक्सपेंड करने का रूल क्या है, पहले 1/2 लिख देंगे और पहले वाले में इसी को उतार लेते हैं, ये याद कर लेंगे x1 y2 y3 याद कर लेंगे। कैसे लिखते कैसे हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले उतार लिया x1 y2 माइनस y3 प्लस, ठीक है। अब इसमें एक एक बढ़ाएंगे, x1 की जगह क्या लिख देंगे x2, y2 की जगह क्या लिख देंगे y3, बढ़ाएंगे एक एक ठो, और y3 की जगह पर क्या लिख देंगे y1, एक एक बढ़ाएंगे तो अगला तो है नहीं, 4 तो है नहीं, तो फिर साइक्लिक ऑर्डर में बदल के आ जाएगा, जैसे x1 y1 x2, ऐसे फिर 3 के बाद से क्या जाएगा, वो इधर चला आएगा x1 x2 x3, या फिर क्या होगा x1, यहाँ से मिल जाएगा प्लस। अब इसमें बढ़ाएंगे तो x3 y1 में बढ़ाएंगे तो y3 में y1 और y2 हो जाएगा ये y3, इस तरह से प्लस करके लिख देते हैं, ये याद करना है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होंगे, जिससे मान लीजिए ABC हैं, एक लाइन में है, तो ट्रायंगल फॉर्म होगा ही नहीं। तब जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो इनकी एरिया क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये दो चीज़ आप इस स्थिति में क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब इसका यूज कर लेंगे जब कोलिनियर हो। एक चीज और ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है, इनके आपके वर्टिसेज दिए गए हैं सबके, अब चाहे किसका एरिया निकालें तो हम इसको क्या करेंगे, चाहे इस डायगोनल को मिला करके, चाहे इस डायगोनल को, इसी एक डायगोनल को मिला लेंगे, और हमारे पास जो है ये 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ट्रायंगल फर्स्ट एक ट्रायंगल सेकंड, दोनों की एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, हमको एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यह हुआ, कोलिनियर के एरिया सब रिलेशन हो गया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। अगर क्वाड्रिलेटरल का पूछता है तो उसको डायगोनल्स मिला करके 2 ट्रायंगल में डिवाइड करके तब हम लिख देंगे। यह इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन रहा। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज हमारी है 7.3, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम एक्सरसाइज 7 हाँ जी, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 2 3 -1 0 2 -4। यहाँ हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह हमारा पॉइंट x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये हो गया x3 y3। सबकी वैल्यू रख देंगे, 1/2 x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 0, माइनस y3 माइनस पहले से यहाँ माइनस हो जाएगा 4, प्लस x2 -1 y3 -4 माइनस y1 -3 प्लस x3 2 y1 3 y2 0। सिंप्लीफाई कर देंगे तो जगह 1/2 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/2 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 7 प्लस 6 हो जाएगा 8 और 7 15 और 5 21/2
स्क्वायर यूनिट। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी स्क्वायर एरिया निगेटिव नहीं होती है। अगर कोई आप एरिया अगर आ भी जाए, अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव में ही लिखेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसका है इसी पार्ट का। इसमें लिखा गया है -5 -1 3 -5 एंड 5 2। यहाँ भी लिख देंगे वही, पहले फार्मूला जरूर लिखेंगे, फार्मूला लिखना जरूरी है, क्योंकि जब तक फार्मूला आप लिखेंगे नहीं तब तक कुछ फार्मूला आपको याद होगा भी नहीं। फार्मूला जरूर लिखा करिए। हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 1/2 x1 माइनस 5 y2 माइनस 5 y3 माइनस 2 प्लस, ये हो गया आपका x1 y2 माइनस y3। अब हो जाएगा प्लस x2 3 y3 2 y1 प्लस 1 प्लस, ये कितना है x3 5 y1 माइनस 1 y2 माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5। फिर देखेंगे 1/2 माइनस 5 इंटू माइनस 7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 हो जाएगा 1/2 35 प्लस 9 प्लस 20 इज इक्वल टू 1/2 9 5 14 और 3 और 3 6 हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन हमारा 1 हो गया। आज जब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ध्यान देंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू आपके। दूसरे क्वेश्चन में यह दिया है कि ये 2 क्वेश्चन है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू आपके। इन दोनों में के की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? इन फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। तो हमने बताया अभी कि जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल फॉर्म होगा ही नहीं। इन दैट केस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। लिखेंगे सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर therefore area of triangle is equal to 0। 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0। यहाँ हम रख देंगे, इसको मान लिया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। तो लिख देंगे therefore 1/2 x1 7 y2 1 माइनस y3 k प्लस x2 5 y3 k माइनस y1 माइनस 2 है प्लस 2 प्लस x3 3 y1 माइनस 2 माइनस y2 2 इज इक्वल टू 0। ये लिखेंगे 1/2 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों ब्रैकेट्स में, प्लस ये -4 है 3 इंटू -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इधर 0 है तो 0 हो जाएगा, तो मिलेगा 7 माइनस 2 के, यहाँ से आप प्लस 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, 10 माइनस 12 है, या 17 में से यहाँ पे हमको क्या करना है, 12 को माइनस कर लेना है। 17 में से 12 को क्या करना है, माइनस कर लेना है। यहाँ से मिल जाएगा -2k प्लस 17 माइनस 12 इजक्वल टू 0, -2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -2k इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5/2, ये k की वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले में आएंगे, यहाँ पे यहीं पर भी वही बात हो जाएगी, x1y1 x2y2 x3y3। यहाँ पर भी हम लिखेंगे since points are collinear therefore area of triangle is equal to 0, half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0। ठीक है, एक पहले फार्मूला लिख दिया हमने। फिर क्या करेंगे, 1/2 x1 की वैल्यू 8, y2 -4 y3 +5 प्लस x2 k, फिर y3 -5 y1 -1 प्लस x3 2 y1 1 माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 4 y2 वैल्यू 4 हो गई इज इक्वल टू 0। तो मिल जाएगा 1/2 उधर कर देंगे 0 हो जाएगा, तो सीधे हो यहाँ हम लिखेंगे 8 × 1 -4 माइनस है प्लस का 5 है, आप प्लस 5 और 1 माइनस हो जाएगा -6k, आप प्लस 4 1 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा -6k प्लस 18, 10 और 8 18 इज इक्वल टू 0, तो -6k इज इक्वल टू -18, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 18/6, k इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। एक थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ से ये पॉइंट देखिए y1 माइनस y2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है, -1, ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे ये -9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -9, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 8, सॉरी हो जाएगा -8, तो मिलेगा 8/2 इज इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, गलती हो गई है जल्दी जल्दी लिखने में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices of, एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी वर्टिसेस जो दी गई है 0, -1 2, 1 एंड 0, 3, 0, 3 A, B, C ये पॉइंट्स हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इन साइड्स के जो मिड पॉइंट्स होंगे, ये मान लीजिए आपका D है, ये E है, ये F है, इनसे जो ट्रायंगल फॉर्म होंगे ये आपके, इनका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आपको फाइंड करना है, एंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, और इससे उस गिवन ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है। लिखेंगे लेट A 0, -1, B 2, 1, C are the vertices of triangle and D,
E and F are mid points of the sides AB, BC and CA respectively. Therefore, coordinate of D is equal to, अब D क्या हो जाएगा, ये AB का मिड पॉइंट है, तो हो जाएगा 0 प्लस 2/2 माइनस 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 2/2 एंड 0/2 इज इक्वल टू 1, 0. कोऑर्डिनेट ऑफ E इज इक्वल टू, अब देखिए E का कोऑर्डिनेट इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो जाएगा 2 प्लस 0/2 और 1 प्लस 3/2, 2/2 एंड 4/2, 1, 2. फिर कोऑर्डिनेट ऑफ F इज इक्वल टू, अभी हो जाएगा 0 प्लस 0/2, 3 माइनस 1/2, 0/2 और 2/2 यानी कि 0, 1. Therefore, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसको हम मान लेते हैं x1/1, x2/2, x3/3. एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ये फार्मूला हो गया हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के लिए. फिर हमको x1 की वैल्यू इसमें मालूम है, लिख देंगे 1/2 x1 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 2, y3 इज इक्वल टू 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, y3 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 0 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 1/2. ये हो जाएगा 1 इंटू 1, 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 1/2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1 यूनिट. ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो गया. एक चीज और पूछा है कि इस ट्रायंगल का और ट्रायंगल ABC का जो रेशियो क्या है उसको भी निकालना है, तो हम फिर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 1/2 x1 यहीं से मान लेते हैं 0, y2 1 माइनस y3 3 प्लस x2 2, y3 इसको मान लिया इस ट्रायंगल के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3. तो y3 क्या है 3 माइनस y1 प्लस हो जाएगा. अब प्लस में है x3 क्या है 0, यह हो गया 0 इंटू y1 माइनस 1 प्लस y2 में क्या है माइनस y2 की वैल्यू 1. अब यहाँ देखेंगे ये हो गया 1/2 इंटू 0 इंटू -2, 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 1. ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया 2 इंटू 4 यानी कि 4 यूनिट स्क्वायर यूनिट. एरिया है स्क्वायर यूनिट. अब रेशियो ऑफ द एरियाज लिख देंगे, रेशियो ऑफ
एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4, 1/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल जो वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके साइड्स वर्टिसेस जो आर्डर से दिए गए हैं, ये आपके 4 -4 -2 -3 -5 3 और -2 और 2 और 3। तो आप इसके क्या करेंगे, डायगोनल से मिला लेंगे। एक ट्रायंगलिया हो जाएगा, एक ट्रायंगलिया हो जाएगा। दोनों का एरिया निकाल के क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 1/2। देखिए ध्यान से, इसको x1 मान लिया तो 2, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो जाएगा हमारा x3 y3। तो x1 y1 हो गया आपका 2 और यह है y2 - y3 तो -2, y3 क्या है तो +5 प्लस x2 कितना है -4 और y3 कितना है -5 और y1 कितना है x3 y3 - y1, ये हो जाएगा 3, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं x2 y2 और प्लस x3 कितना है -3 और ये हो जाएगा y1 हो जाएगा 3 माइनस y2 तो हो जाएगा +2। ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस -4 × -8 प्लस -3 × 5 तो हो जाएगा 1/2 6 माइनस प्लस 32 और -15 तो ये हो जाएगा 38 में से 15 चला जाएगा 23/2 स्क्वायर यूनिट। फिर इसका एरिया निकाल देते हैं सेकेंड वाले का। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC के लिए x1 y1 यही है, यह x2 y2 हो गया और यह हो गया x3 y3 तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x3 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 1/2 x1 2 y2 -5 माइनस तो ये हो गया +2। फिर है प्लस x3 कहाँ गया, x1 के बाद x2 आता है, x2 -3 y3 -2 y1 -3 प्लस x3 3 y1 3 हो जाएगा +5, 3 + 5 ये मिल जाएगा आपका 1/2 2 × -3 प्लस -3 × -5 प्लस 3 × 8 ये मिल जाएगा 1/2 -6
+15 +24, ये हो जाएगा 39 में से 6 माइनस हो जाएगा 33/3 स्क्वायर यूनिट। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू 23/2 प्लस 33/2 इज इक्वल टू 23 + 33 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव स्टडी इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। आप 9 तो पढ़े हैं कि मीडियन जो होता है ट्रायंगल का, उसको 2 ट्रायंगल के इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। मतलब 2 मीडियन जो कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपका, और इसका ये मीडियन जानते हैं, अपोजिट वर्टिसेस से इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट वर्टिसेस लाइन इज कॉल्ड ए मीडियन। ए लाइन ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट एंड इट्स अपोजिट वर्टिसेस इज कॉल्ड ए मीडियन। ABCD, ये आपका BC का मिड पॉइंट D है, इसका अपोजिट वर्टिसेस ये है, तो ये लाइन इस ट्रायंगल की AD एक मीडियन होगी। अब क्वेश्चन में क्या है, द मीडियन डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स इन इक्वल एरिया। इन दो ट्रायंगल को बांटती है मीडियन ट्रायंगल को, और किस तरह से कि दोनों की एरिया क्या होती है, सेम होती है। हमको दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, we have to show that area of triangle ABD is equal to area of triangle ADC। ये आपको शो करना है कि दोनों की एरिया क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। अब हमको दिया गया है, इसमें कोऑर्डिनेट A के दिया गया 4 - 6 और B का दिया गया है 3 - 2 और C का दिया गया है 5 और 2। 3 का दिया गया है 5 और 2। अब यहाँ आप लिखेंगे सिंस AD इज मीडियन therefore D is midpoint of BC, therefore coordinate of D is equal to हो जाएगा 3 + 5/2 और -2 + 2/2, यानी कि 8/2 और 0/2, यानी कि 4, 0। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4 और 0। तो हम एरिया निकाल देते हैं। Therefore area of triangle ABD is equal to 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो x1 हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा x1 4, y2 -2, y3 0 प्लस x2 3, y3 0, y1 6 प्लस x3 4, y1 -6, y2 2। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -4, ये 6 है, माइनस में प्लस में है, तो हो जाएगा
1/2 -8 + 18 -16। ये हो जाएगा 1/2 -24 + 8, हो जाएगा -1/2 -16 है, हो जाएगा -8 = -4। एरिया कभी निगेटिव नहीं होती है, देयरफॉर = 4 लिख देंगे हियर, एरिया नेवर नेगेटिव। फिर लिखेंगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC = हाफ ट्रायंगल x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 = 1/2। अब इसको हम मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3, x1 y1 उसी को छोड़ देते हैं, तो 4 × y2 0 - y3 2 + x2 4 × y3 2 - y1 6 + x3 5 y1 - 6 y2 0। ये हो जाएगा 1/2 4 × -2 + 4 × 8 + 5 × -6, हो जाएगा 1/2 -16 + 32 + 30। ये हो जाएगा 1/2 -30 होगा, ये साइन नेगेटिव है, हो जाएगा -32 और -46। ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 14 30, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहाँ भाई। 4 × 0 - 2 y2 - y3 + 4 × y2 - y3 - y1 + y3 - y1 + 5 × -6। जस्ट मिनट, एक बार चेक कर ले रहे हैं। हाँ, ध्यान देंगे, थोड़ी सी हम लोग जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ कर गए हैं। यहाँ से फिर से ध्यान से देख लेंगे। 1/2 -8 + 18 और -16, ये हो जाएगा 1/2 -24 + 18 = 1/2 × -6 -3 = 3 स्क्वायर यूनिट। और यहाँ देखेंगे ये 4 × 2 = -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32 - 38 = 1/2 × -6 -3 = 3 स्क्वायर। एरिया इज नेवर नेगेटिव, एरिया बी नेवर नेगेटिव। तो दोनों एरिया आप देख लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, देयरफॉर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD = एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। बस यही आपको लिखना था फाइनल।